आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं आदमपुर से वो भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और किस तरीके से उनका ये चुनावी कार्यक्रम चल रहा है इस पर बात करने के लिए वो खुद हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले स्वागत आपका खबरफास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी राजनीति के बाद तो लगातार लंबे समय से हम लोगों के संपर्क में हैं, सुख दुख के साथी हैं, सारी चीजें हैं, तो उसमें चल ही रहे सब। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज विधानसभा उपचुनाव में है वो है विधायक की अनुपलब्धता, एब्सेंस ऑफ एमएलए, जो कि यहाँ पे अनुपस्थित है। 26 साल के वनवास की बात करते हैं, 24 साल से समय विधायक हैं, और किस तरह का वनवास है, कौन उत्तरदायी है, आज जवाब मांग रही है आदमपुर की जनता। अनुपलब्धता विधायक की, धीरे धीरे नशे का बढ़ता हुआ प्रकोप, और मुझे हैरानी हो रही है कि कोई पार्टी इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। मैंने कुछ लोगों को, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा है तो पूरा नहीं सुन पा रहा हूँ, एक दो लोगों से आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से पता लगता है कि ऊल जुलूल बयानबाजी की जा रही है अन्य प्रत्याशियों द्वारा। मैं कहूँगा दृश्य कितना अच्छा होगा जब मुख्यमंत्री जी और कुलदीप जी एक मंच पे होंगे, अगर मुख्यमंत्री जी आए तो। अगर मुख्यमंत्री जी आए तो कैसा दृश्य होगा। एक तरफ कुलदीप जी कह के वोट मांगेंगे कि भाई देखो इस इलाके में विकास नहीं हुआ, आप मुझे वोट दो, मैं यहाँ विकास की गंगा बहा दूंगा। उसी मंच पर मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी है, हमने तो 8 साल में बहुत काम कर दिया है। तो बड़ा अच्छा दृश्य होगा, उसकी इंतजार में है अगर कोई ऐसा दृश्य हुआ, अगर आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले 9 साल शासन किया। क्यों नहीं अपने शासनकाल की उपलब्धियां बताते? क्यों नहीं बताते कि 9 साल में हमने ये किया था और आज दोबारा ऐसा हम करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दीजिए। आज आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जब जाता है किसी गांव में, चौक में, चौपाल में, व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं तो हम कहते हैं हमने दिल्ली में बदलाव लाए हैं, हम यहाँ भी बदलाव लाना चाहते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली पानी रोजगार की बात करते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये बातें? बिल्कुल आपने कहा। एक बार मैं फिर वापस जा रहा हूँ। मुद्दे की बात हो रही थी प्रभारी आपकी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, उनसे भी वो कह रहे हैं सड़कों समेत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठा रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, आप भी मुझे लगता है आदमपुर विधानसभा में गए होंगे तो आपको सड़क नहीं ढूंढनी होगी, गड्ढों में से सड़क ढूंढनी होगी। आपको गाड़ी चलाते हुए आप चालक से पूछेंगे, अपने सहयोगी से, कि किस तरीके से इन सब से बचा के तू बिना टूट फूट के गाड़ी ले जाएगा। पानी की भी संगतियां देखिए। मैं कहता हूं राजनीति क्या है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्या है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। उपलब्ध जो आपके पास संसाधन है उनका बेहतर उपयोग जो है वही मैनेजमेंट है, वही व्यवस्था है। एक तरफ आदमपुर के गांवों में सेम का पानी खड़ा है, एक तरफ आदमपुर के गांवों में पीना का पानी नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं। स्वास्थ्य में जो आदमपुर का एक मात्र जो हॉस्पिटल है वो रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है, एक्सरे की भी सुविधा नहीं है, डेली वेजेस पे ब्लड टेस्ट करने के लिए रखे हुए हैं, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, कोई पीजी डॉक्टर नहीं है जिनको हम एमडी, एमएस, गायनोकोलॉजिस्ट या पेडिट्रिशियन, इस तरह का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तहसील में पिछले 3 महीने से लगभग किसी बैठे हैं धरने के ऊपर। आज बाढ़समंद गांव में भी धरना शुरू हो गया है। तो अगर हम अव्यवस्थाओं की बात करें तो सूची इतनी लंबी है कि समय कम पड़ जाएगा उन सूचियों को बताने में। आपका विजन क्या है? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, दिल्ली मॉडल रखा पहले पंजाब में, अभी जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है सरकार उसको रख रहे हैं। आदमपुर को लेकर आपका क्या विजन है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहली जो बात होगी, हमारे यहाँ पर बुजुर्ग कहते हैं, बोले अभी हथियार हाथ का और नेता साथ का। जो आपके साथ है वो आपका नेता है, और नेता अगर साथ है तो आपको मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है। नेता उन मुद्दों को स्वयं समझने का प्रयास करेगा, और जब आदमी की समझ में कोई बात आ जाती है तो ये मेरा विश्वास है कि उसको सुलझाने में भी उसको कम समय लगता है।
आप किसी को बताएं जी हमारे तो पानी नहीं आता, फिर वो महसूस करे। इसी तरीके से एक विजन है। सबसे बड़ा मैंने बताया नशा, नशे के बढ़ते प्रभाव को, बढ़ते प्रकोप को रोकना हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। दूसरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, तीसरी स्वास्थ्य सेवाओं का किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है गाँवों में। बड़े बड़े गांव हैं यहाँ पे, आप देखेंगे सदलपुर गांव है 10,000 वोटों का गांव, बाड़समंद गांव है 10,000 वोटों का गांव है, सीसवाड़ गांव है, डोबी गांव है, काली रावण गांव है। ऐसे गांव है जो 5,000 प्लस वोटों के गांव है। तो इन गांवों में भी प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका ना होना। पिछले 3.5 साल पहले अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि ये बेटा आपका सुख दुख का साथी बनेगा, हम भी यहीं रहेंगे। अमेरिका चला गया बेटा। ये चुनाव प्रवासी है प्रवासी का, ये चुनाव अपने और पराये का, ये चुनाव देशी बनाम विदेशी है, ये चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में है। बताए ना कुलदीप जी, कांग्रेस की टिकट पर चुन के गए थे, लोगों से कांग्रेस के नाम पर वोट मांगी थी। राज्यसभा में क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी है। ये बात अलग है कि भाई चुनाव से पहले दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, बाद में पता नहीं कैसे हाथ मिला के बैठे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो लोग कहते हैं, कुलदीप जी कहते हैं हमारा गढ़ है, हमारी दादा लाई, तो 4 ताकतें जो लड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुकाबले में कोई दूसरे नंबर पे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी आने का काम करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सतेंद्र सिंह हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लगातार ताबड़तोड़ इनकी तरफ से प्रचार किया जा रहा है। विजन इन्होंने बताया कि किस विजन को लेकर वो आदमपुर की जनता के बीच में उतरे हैं। सड़कों का अहम मुद्दा रहने वाला है, पानी का मुद्दा रहने वाला है, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा रहने वाला है। वहीं पहले जो पूर्व विधायक है कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार, INLD के उम्मीदवारों पर भी उन्होंने बात रखी। साथ ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि दूसरा नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, कांग्रेस को कहीं मुकाबले में नहीं देख रहे हैं। खबर फास्ट के लिए हिसार से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ